बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 31 तारीख है, जुमेरात की दोपहर है। अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाजिर है। पहली डेवलपिंग स्टोरी आपको देते हैं। जनरल बाजवा के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। जैसा आपको हम बता चुके हैं कि साइफ़र केस में उन्हें इमरान खान के टहरे के अंदर लेकर आएंगे। उसके साथ साथ आज पहली बाज़ाब्ता गवाही दे दी गई है एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जो जनरल बाजवा के बहुत करीब तरीन शख्सियत थी। मैं इस बात को ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ कि वो ख़ास मुतमिद थे, जनरल बाजवा के बहुत करीब तरीन रिलेशनशिप था और जनरल बाजवा ने उनको बहुत दफ़ा उनके थ्रू बैरून ममालिक में अपने ताल्लुकात भी काफ़ी इस्तवार किए। उस शख्सियत ने आज टेलीविज़न पर आकर पहली गवाही जो है वो इमरान खान के हक़ में दी है और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ दी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इसी प्रिटेक्स्ट के ऊपर ये सारा साइफ़र का सागा चला था जब जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका को एक मिस इन्फॉर्मेशन दी थी कि रशिया का जो दौरा है वो इमरान खान साहब का खुद साख्ता फ़ैसला था, अकेले का फ़ैसला था और उसमें और कोई इदारा शामिल नहीं था। जी हाँ, यही बताया गया था यहाँ अमेरिका के अंदर और इसी प्रिटेक्स्ट के ऊपर फिर वो सारा साइफ़र और वो सब कुछ हुआ। आज जनरल बाजवा के बहुत ही करीबी मुतमिद ख़ास ने ये बड़ी गवाही दे दी है, टेलीविज़न के ऊपर आकर गवाही दे दी है कि उस दौरे के अंदर जनरल बाजवा मुकम्मल तौर पर शामिल थे, उस प्लानिंग के अंदर शामिल थे और ये इमरान खान का अकेले का फ़ैसला नहीं था। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करते हैं और आपके सामने सब कुछ रखते हैं कि इसके अब असरात क्या होने जा रहे हैं अमेरिका और दूसरी जगहों के अंदर इस आज की डेवलपमेंट के। दूसरी बात जो आपके सामने रखनी है वो रखनी है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके आने की वजूहात क्या हैं, इमरान खान साहब के केस और उनके जेल में होने पर उस पर क्या असरात पड़ेंगे इस चीज़ के ऊपर। और तीसरी खबर आपके सामने कुछ महंगाई और बिजली के बिलों के ऊपर आपके सामने रखना है कि वो डेवलपमेंट क्या है। ये तीन चीज़ें आपके सामने आज इस व्लॉग के अंदर रखेंगे और उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली खबर डिस्कस जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आज जनरल बाजवा के लिए बुरा दिन है। उनके लिए वैसे तो बुरा दिन शुरू हो गया जब से वो रिटायर हुए हैं। आवाम जिस तरीके से उन्हें याद करती है, जिस तरह से याद करती है, वो शायद ही कोई चाहेगा कि उसे उस तरीके से याद किया जाए। तो जनरल बाजवा साहब के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम ही होने का नाम नहीं ले रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं। जिन मुसीबतों में जो गड़ा उन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था उसमें अब जनरल बाजवा मुझे खुद गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, जनरल बाजवा ने अमेरिका को ये बताया था कि असल में जो रशिया का दौरा था वो इमरान खान का खुद साख्ता फ़ैसला था। इमरान खान ने इंडिपेंडेंटली वो फैसला लिया था, पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस उसमें शामिल नहीं था। और इसी प्रिटेक्स्ट पे फिर आपको पता है कि जो डोनाल्ड लू वाला साइफ़र वाला सारा सागा है उसमें डॉक्टर असद मजीद जो उस वक़्त के पाकिस्तानी एम्बेसडर थे उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बयान किया था कि डेविड लू ये समझते हैं या डेविड लू ने ये कहा है कि अमेरिका ये समझता है कि जो रशिया का दौरा था वो इमरान खान की खुद साख्ता या सिर्फ उनका अपना फ़ैसला था और कोई उसमें शामिल नहीं था। तो ये उस साइफ़र से पूरी तरह से यहाँ है कि किस तरीके से जनरल बाजवा ने गलत बयानी की अमेरिका के अंदर इस सारी बात के अंदर। लेकिन आज जनरल बाजवा के लिए बहुत ही, मैं ये कहूँगा, ख़तरनाक दिन है। आज उनके लिए एक बहुत बड़ी हज़ीमत है क्योंकि उनके बहुत ही करीबी मोतमद, बहुत ही करीबी साथी जिनके थ्रू उन्होंने सऊदी अरेबिया से लेके और कई मुस्लिम ममालिक में अपने रिलेशनशिप दुरुस्त किए थे, मैं उसका ज़ाती तौर पर कई चीज़ें मेरे इल्म में हैं, उन्होंने आज टेलीविज़न के ऊपर आकर ये गवाही दे दी है। अल्लाह अल हक है, इमरान खान के हक़ में ये गवाही दी गई और उन्होंने ये गवाही दी है कि उन्होंने खुद जनरल बाजवा से ये पूछा। जी हाँ, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने खुद ये जनरल बाजवा से पूछा कि जो रशिया का दौरा था क्या उसमें इमरान खान ने आपको एतमाद में लिया था या आपकी सपोर्ट उसमें शामिल थी। तो जनरल बाजवा ने उनको बताया कि हाँ, मेरी सपोर्ट शामिल थी, मेरी प्लानिंग शामिल थी, मैं उनके साथ इस बात में शामिल था। लेकिन अमेरिका को जनरल बाजवा ने इससे मुकम्मल बरक्स जो है वो सारा प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया और सारी बातचीत की। तो आज अमेरिका की भी आंखें खुल रही होंगी। डेवलपिंग स्टोरी अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर मौलाना ताहिर अशरफी साहब का
जो है वो इंटरव्यू आया। बहुत सारे लोग उन्हें बहुत सीरियस लेते होंगे, कुछ लोग उन्हें सीरियस शायद ना लें, अपने अपने मकातबे फ़िक्र होते हैं, अपना अपना सियासी नज़रिया होता है, उस वजह से आपकी मर्ज़ी है कि आपने उन्हें उनके तज्जिए को, उनकी बात को कितना सीरियस लेना है। लेकिन मुझे जनरल बाजवा से रिलेटेड उनके तज्जिए को इसलिए सीरियस लेना है कि मुझे ये बात पता है ज़ाती तौर पर कि उनके जनरल बाजवा के साथ बहुत करीबी मरासम थे और जनरल बाजवा के इमा पर ही वो एक कैबिनेट के अंदर थे और जनरल बाजवा के इमा पर ही वो सऊदी अरेबिया के अंदर जब वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे पर गए थे तो वो वहाँ पर उससे पहले पहुँचे थे और जनरल बाजवा के ज़ाती ताल्लुकात सऊदी अरब और कुछ और इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर इस्तवार करवाने में ताहिर अशरफी पेश थे। तो ताहिर अशरफी जो थे वो बहुत ही मुतमद ख़ास हैं जनरल बाजवा के, या थे जनरल बाजवा के। तो उनकी तरफ से आज टेलीविज़न के जो प्रोग्राम के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं उन्हें, वो ARY के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अशरफ साहब, उन्होंने आज अपनी खबर दी है और इंटरव्यू किया है असल में उन्होंने ताहिर अशरफी साहब का। और उस इंटरव्यू के अंदर ताहिर अशरफी साहब ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये तमाम जो रशिया का दौरा हुआ था, उस रशिया के दौरे के अंदर जनरल बाजवा की पूरी शमूलियत थी साथ, और जो जनरल बाजवा थे उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि रशिया का दौरा किया जाए। और ये उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद जनरल बाजवा से पूछा है। अब आप ख़ुद ही सोच लीजिए कि अमेरिका को इस टाइम कितना बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि अमेरिका को जनरल बाजवा ने कम्प्लीटली और बात बताई थी। अब अमेरिका को झटका वैसे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका शायद जनरल बाजवा को जानते नहीं थे। जो लोग पाकिस्तान में जनरल बाजवा को जानते हैं, हामिद मीर साहब हों या दूसरे लोग हों जो उनके साथ क्लोज इंटरेक्शन करते रहे हैं, आप उनसे पूछ लें तो आपको बताएंगे कि जनरल साहब ने अगर खाया केला हो तो वो बताते सेब थे, और अगर सेब खाया हो तो वो आड़ू बताते हैं। तो वो हैबिचुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देते थे, वो हैबिचुअल थे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देने के और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के, हैबिचुअल थे वो बातें कहने के जो वो मीन नहीं करते थे, मीन बैठे बैठाए झूठ बोल देते थे, जो उनका जिसका कोई तसव्वुर नहीं होता था बात का हकीकत से, वो भी अक्सर औकात वो बोल देते थे। ये पाकिस्तान के तमाम बड़े जर्नलिस्ट जानते हैं, ये पाकिस्तान के तमाम बड़े लोग इस बात को जानते हैं। अब ये जो आज की डेवलपमेंट हुई है इसके डेफिनेटली दूरस नताइज होंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि अब टेलीविज़न के पर आकर उनके एक अपने मुतमदे ख़ास जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद जनरल बाजवा से पूछा और जनरल बाजवा ने कंफर्म किया, और दूसरी तरफ अमेरिका में जनरल बाजवा कुछ और कह रहे हैं, और जनरल बाजवा के कहने के ऊपर वो फिर डोनाल्ड डू और वो सब कुछ साइफर और सब कुछ हुआ और हुकूमत गिरी, और आप देख सकते हैं आज इमरान खान जेल में है। तो इस सारी साजिश के पीछे असल में जनरल बाजवा की वो जो गलत बयानी थी वाशिंगटन के अंदर, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली की थी कि इमरान खान ने अकेले रशिया के दौरे का फैसला किया था, अकेले सदर पुतिन से मिलने का फैसला किया था। वो जो उन्होंने एक चुगली लगाई थी, एक झूठी बात की थी, उसी बात के ऊपर ये सब कुछ बुनी गई। लेकिन आज उनके अपने मोतमदे खास ने ये पूरी की पूरी दीवार जो है वो धड़ाम करके नीचे गिरा दी है। तो इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे डेफिनेटली, अमेरिका को भी एहसास होगा अगले चंद दिन के अंदर कि किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया। उनकी रेपुटेशन जो दुनिया के अंदर है एक सुपर पावर के तौर पर, एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़ा होता है और बोलता है, उस मुल्क को जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आज उन्हें जवाब देने पड़ रहे हैं और पूरी दुनिया उनसे सवाल कर रही है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर भेजने में अमेरिका का कितना हाथ है, ये सवाल उनसे पूछा जाता है। तो इसलिए आज अमेरिका को भी पता लग रहा होगा और अफसोस भी हो रहा होगा कि उन्होंने जनरल बाजवा की बात के ऊपर कान धरा, और बड़ी हजीमत का दिन है, मैं यही कहूँगा जनरल बाजवा साहब के लिए और इमरान खान के लिए ये एक अच्छा दिन है, इमरान खान की पार्टी के लिए अच्छा दिन है। जो गड़ा इमरान खान के लिए जिसने खोदा था उसमें आज वो खुद गिर रहा है। अल्लाह अल हक है, इमरान खान सच्चे साबित हुए
कि उन्होंने मुल्की मफाद में ये दौरा किया था, तमाम इदारों की फीडबैक पर किया था, उन्होंने कोई अपना ज़ाती एजेंडा उनका इसमें शामिल नहीं था, वो यही कहते थे। और आज इनके अपने घर से, इनके अपने मुतमदे ख़ास की तरफ से आज जो है ये स्टेटमेंट दी गई। उसके साथ साथ ताहिर अशरफी साहब ने यह भी बता दिया कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे और अगर इकॉनमी जो है वो कंट्रोल में आ गई तो फिर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे, यही मौजूदा हुकूमत ही चलती जाएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि इकॉनमी जो है, मायशी हालात जो है वो कंट्रोल होते हैं कि नहीं। उनको कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान साहब को पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया है, वो दौरा करने आ रहे हैं पाकिस्तान का, और जारी बात है उनसे इन्वेस्टमेंट भी मांगी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी वजह से माशी हालात जो बिल्कुल दिगरगू हुए हैं वो वापस बाउंस बैक करें। मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ़ लाएंगे, वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ताकतवर तरीन हलकों को ये वाज़ेह पैगाम देंगे कि उन्हें बड़ी तशवीश है जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनकी पार्टी के साथ और ख़वातीन के साथ सलूक किया जा रहा है। वो ये कहेंगे कि इमरान खान को फ्री ट्रायल दिया जाए और इमरान खान को जो है वो हक़ और इंसाफ के साथ उनके मुकदमात जो है वो अदालतों के अंदर चलाए जाएँ। जो मोहम्मद बिन सलमान है वो किसी सूरत इस तमाम जो कुछ भी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इसकी वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप ये भी देखेंगे आने वाले दिनों में कि वो ऐलान बेशक करेंगे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट का, लेकिन मशरूत करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को कि अगर आप इलेक्शन वक्त पर करवाएंगे या आप मुल्क के अंदर ये जो जुल्म सितम आपने शुरू किया हुआ है इसको बंद करेंगे तो फिर उनकी पूरी सपोर्ट साथ शामिल होगी। और जुल्म सितम मुझे फ़िलहाल बंद होते नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मुझे वहाँ से इन्वेस्टमेंट आती भी लॉन्ग रन में, वादे तो नज़र आ रहे हैं लेकिन कंक्रीट इन्वेस्टमेंट होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। ताहिर अशरफी साहब की ये बात कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई तो यही हुकूमत रहेगी, मैं मईशत का हाल आज का बता देता हूँ। जो इंटर बैंक है, जी हाँ मैं ओपन मार्केट नहीं कह रहा, इंटर बैंक में इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 306 रुपये में डॉलर नहीं मिल रहा, ये रेट है इंटर बैंक का इस वक्त 306, और अभी दिन क्लोज नहीं हुआ, आज ये शायद और ऊपर चला जाए। और जो ओपन मार्केट है उसके अंदर इस टाइम 325 330 में भी डॉलर नहीं मिल रहा और ये 350 तक जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो आप खुद ही देख लीजिए डॉलर का रेट क्या है। बिजली दोबारा महंगी करने जा रहे हैं, पेट्रोल दोबारा महंगा करने जा रहे हैं, इन्फ्लेशन का एक पूरे का पूरा सैलाब आया हुआ है, पब्लिक जो है उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात हैं। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पूरे मुल्क के अंदर लोग सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर हैं, बिलक उठे हैं लोग और लोग चीख रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। पूरे मुल्क की सड़कों के ऊपर लोग हैं क्योंकि वो बिल अदा नहीं कर पा रहे। तो मईशत तो मुझे कंट्रोल होती हुई इस हुकूमत से नहीं नज़र आ रही। हाँ, ये लोगों को पकड़ सकते हैं, उनको फेंटा लगा सकते हैं, औरतों को जेलों के अंदर रख सकते हैं, इमरान खान को जज दिलावर से जाली सज़ा दिलवा सकते हैं, साइफर का जाली पर्चा बना सकते हैं और उसके बाद इमरान खान को दाल के अंदर, जी हाँ ये मैं एक आपको ख़ास खबर देने लगा हूँ जो अंदर से जेल ज़राए से पता चली है। 2 से 3 दिन ऐसे थे बीच में जिसमें इमरान खान को तंग करने के लिए दाल के अंदर जो है वो शदीद तरीन मिर्च डाल के दी गई ताकि वो खाना ना खा सकें। बहुत ज़्यादा मिर्च उनको दाल के अंदर डाल के दी गई। मैं उनको जानता हूँ, वो दरवेश आदमी हैं, उन्होंने इसका ऐसा हल निकाला कि जो खाना देने वाला था उसकी भी हंसी निकल गई और वो भी अशश कर उठा कि खान साहब के अपने तरीके हैं। खान साहब ने उसी दाल के अंदर पीने वाला पानी मिलाया और उस दाल के अंदर रोटी भिगो के खाई जिसके अंदर शदीद तरीन मिर्च डाली थी, पानी डालकर उसको डल्यूट करके उन्होंने आराम से उसके साथ खाना खाया। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि आपके ऐसे हरबे इमरान खान पर नहीं चलने वाले। अब जो भी करेंगे इमरान खान उसका हल निकाल लेगा। इमरान खान को भूखा भी रहना पड़ा वो रहेगा, लेकिन वो नज़रिए के ऊपर ना सौदा करेगा, ना आपको एनआरओ देगा, ना आपसे एनआरओ मांगेगा, ना वो सऊदी अरब जाएगा। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और आपको भी पता है अंदर की बात और मुझे भी पता है, लेकिन इमरान खान जो है वो किसी ऐसी पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।